हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एरोमेटिकता क्या है? उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिनमें कोई यौगिक एरोमेटिक हो सकता है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न के मुख्य उदाहरण पे बात करते हैं। मुख्य उदाहरण, एरोमेटिक यौगिक हक्कल नियम की पालना करते हैं। हक्कल नियम की यानी कि उनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों का चक्रीय संयुग्मन होगा। चक्रीय संयुग्मन होगा। तो अब एरोमेटिकता को समझते हैं। एरोमेटिक वे चक्रीय समतलीय यौगिक जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीय संयुग्मन प्रदर्शित करते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं तथा इस गुण को एरोमेटिकता कहा जाता है। चलिए अब उन परिस्थितियों की चर्चा करते हैं जो एरोमेटिकता के लिए जरूरी है, यानी एरोमेटिकता की शर्तें देख। एरोमेटिकता की शर्त या हक्कल नियम को समझते हैं। हक्कल, तो हक्कल नियम में हम प्रमुख 3 बातों की चर्चा करेंगे। पहली कि यौगिक अगर एरोमेटिक है तो उसे चक्रीय होना जरूरी है, यौगिक चक्रीय होना चाहिए। दूसरी है समतलीय होना चाहिए, तलीय यौगिक होना चाहिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण शर्त है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का पूर्ण संयुग्मन होना चाहिए, पूर्ण संयुग्मन होना चाहिए। चलिए सबसे पहले 4n+2 नियम को अच्छे से समझते हैं। 4n+2 पाई, यहाँ n जो होगा वो धनात्मक पूर्णांक है जिसका मान 0, 1, 2 यानी 0 से, जैसे हम n का मान 0 रखेंगे तो जब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में n 0 रखेंगे तो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन संयुग्मित होंगे। अगर n का मान 1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन संयुग्मित होंगे। n का मान 3 रखेंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन संयुग्मित होंगे। यानी एक ऐसी हम सारणी बना लेते हैं। चलिए अब हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। उदाहरण, हम सबसे प्रमुख एरोमेटिक यौगिक बेंजीन की चर्चा करते हैं। ये हमारे पास बेंजीन है। तो एरोमेटिकता की पहली शर्त चक्रीय होना चाहिए, बेंजीन चक्रीय। दूसरी शर्त समतलीय होना चाहिए। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का संकरण sp2 है, प्रत्येक कार्बन का संकरण sp2 है, यानी कोई भी बंध तल से बाहर नहीं है, अतः समतलीय यौगिक है। तीसरी और सबसे मुख्य बात देखिए, बेंजीन में ये 3 पाई बंध है जो संयुग्मन में है। 3 पाई बंध का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन का पूर्ण संयुग्मन उपस्थित है। तो जब हम 4n+2 का मान 6 रखेंगे तो यहां पर हमारे पास n का मान कितना आ जाएगा, 1 की पूर्णांक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का भी पालना हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बेंजीन क्या है, एरोमेटिक यौगिक है। तो हमने एरोमेटिकता को समझा उदाहरण सहित। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।